डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे डायरेक्ट कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर और चोक कपलिंग। बेसिकली हम आरसी कपलिंग देख चुके हैं, जिसमें आरसी कपलिंग में एक तो ये एडवांटेज था कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कपलिंग मेथड आरसी कपलिंग थी, जिसमें आरसी कपलिंग क्या लोडिंग कर देता है, तो उस लोडिंग को हम ट्रांसफार्मर कपलिंग से दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग का जो एडवांटेज है वो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए काम करता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कपलिंग पे बात करते हैं। तो डायरेक्ट कपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट कपलिंग क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए काम करता है, इवन डीसी सिग्नल के लिए भी काम करता है। और ऐसे फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज हो, तो यहाँ पे इसकी जो रिस्पॉन्स होगी दैट विल लाइक दिस। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगी, इवन डीसी सिग्नल्स की रिस्पॉन्स होगी, इस तरह से होगी। तो यहाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टाइप के सर्किट्स में हम यहाँ पे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ये वोल्टेज गेन के साथ मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाया हुआ है, तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई होके मिलता है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कपलिंग मीन्स एक स्टेज का आउटपुट, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट पर डायरेक्टली विदाउट एनी कपलिंग डिवाइस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो कपलिंग मेथड है वो डायरेक्ट कपलिंग मेथड कहलाती है। तो हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है ये भी, और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है इस तरह को। तो जहाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जब हम यूज करते हैं वहाँ लो फ्रीक्वेंसी डीसी सिग्नल को डिफरेंट स्टेजेस यूज किए जाते हैं एम्पलीफायर करने के लिए, वहां पे हम डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं। अब इसके बाद जब आरसी कपलिंग हमने देखा था, तो आरसी कपलिंग का जो डिसएडवांटेज था वो लोडिंग इफेक्ट था। दैट मीन्स क्या होता है कि आरसी का जो आउटपुट रेजिस्टेंस मीन्स कलेक्टर रेजिस्टेंस है, वो आउटपुट में आ जाता है और ये अगली स्टेज के इनपुट के साथ काम करता है। तो ये लोडिंग इफेक्ट करता है, ये लोडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इस लोडिंग इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर और जो कपलिंग में क्या करते हैं कि हम एक सोर्स मतलब डीसी सप्लाई और कलेक्टर के बीच में यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमने देखा था कि आरसी कपलिंग में कैपेसिटर रेजिस्टेंस लोडिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। वो लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे आरसी को रिप्लेस कर देते हैं ट्रांसफार्मर से। तो दैट मीन्स हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सोर्स रेजिस्टेंस में पहले बोल देता हूं आपको, ट्रांसफार्मर और चोक कपलिंग। ट्रांसफार्मर और चोक कपलिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे सोर्स रेजिस्टेंस या डीसी सप्लाई के बीच में, यहाँ पर डीसी सप्लाई के बीच में यहाँ हम ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। प्राइमरी में ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी में लोड के साथ कनेक्ट हो जाता है ये ट्रांसफार्मर इस तरह से। तो ये RS और ये ट्रांसफार्मर N1 N2 इस तरह से ट्रांसफार्मर कपल कर देते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की, वो कलेक्टर और डीसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर के कलेक्टर और डीसी सप्लाई, अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहें यहाँ कलेक्टर के साथ, तो बेसिकली ये कनेक्ट होगा कलेक्टर टर्मिनल पे। अगर ये मैंने सिंपल सर्किट बनाया है, ट्रांसफार्मर के साथ ट्रांजिस्टर के साथ बनाएंगे, तो ये बेसिकली यहाँ कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट होगा आरसी के प्लेस में। इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा यहाँ VCC, और यहाँ सप्लाई जो भी सप्लाई देंगे और इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये कलेक्टर टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, और ये कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग जो है सोर्स और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में कनेक्ट की जाएगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो भी हम यूज करेंगे उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो इनकी इंपिडेंस मैचिंग कराने के लिए हम इन दोनों के टर्न्स रेशो को एडजस्ट करके इस तरह से रखेंगे कि
इम्पीडेंस मैचिंग हो। तो जब इसकी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिलेगी मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मैं यहाँ एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ सिंपल। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये कांस्टेंट और हाई फ्रीक्वेंसी पे मुझे यहाँ पे एक रिजोनेंस मिलेगा। तो ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दैट मींस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट किया है मैंने। तो ट्रांसफार्मर और चोक कपलिंग मेथड में लो फ्रीक्वेंसीज पे फ्लैट रिस्पांस, ऑलमोस्ट फ्लैट रिस्पांस मिलती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पे एक रिजोनेंस कंडीशन मिलती है, रिजोनेंस की कंडीशन मिलती है। ये बेसिकली स्पेशलिटी है ट्रांसफार्मर और चोक कपलिंग की। तो जनरली लेकिन इसका जो यूज है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के केस में हम करते हैं, क्योंकि ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए ये बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा, इंडक्टेंस या ट्रांसफार्मर का साइज जो है वो ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा होता है, साथ में बल्कि भी होता है। तो इसलिए हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज ना करके रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज करते हैं। दैट मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि आरसी कपलिंग को हम यूज करते हैं 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज, और इसको यूज करते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी में। क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हाई कॉस्ट है, वेट ज्यादा होता है, बल्कि होता है। इसके कारण से हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ही यूज कर सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे इसका रेयरली यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी से भी जो कम फ्रीक्वेंसी होती हैं उनके लिए कौन सी कपलिंग का यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग मींस यहाँ पे एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट करने के लिए किसी भी कपलिंग डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। दैट मीन्स एक स्टेज के आउटपुट को, फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सीधा हम दूसरे स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी कपलिंग डिवाइस। तो लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जहां पे हम कह सकते हैं कि लेस देन 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, उन फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में यहाँ पे हम डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं। समटाइम्स इवन डीसी सिग्नल्स भी हो सकते हैं। इवन डीसी सिग्नल्स को भी जब एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है तब भी हम डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर का ही यूज करते हैं। तो इस तरह की कपलिंग का यूज जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यूज होता है। दैट मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे हम मोस्ट कॉमनली जानते हैं ओपैम्प के नाम से, तो ओपैम्प में यूज होता है यहाँ डायरेक्ट कपलिंग, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या फिर वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रोवाइड किया जाता है और मल्टीपल स्टेज का यूज किया जाता है वहां पे। तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट कपलिंग करते हैं सिग्नल्स की, किसी भी दूसरी आरसी या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज नहीं करते हैं। सिंपल एक स्टेज के आउटपुट को हम दूसरे स्टेज के इनपुट पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट कपलिंग करते हैं। सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम डायरेक्ट कपलिंग की देखें तो लो फ्रीक्वेंसीज पे रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, हाई फ्रीक्वेंसीज पे इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा और उसमें एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद रिस्पॉन्स रोल ऑफ हो जाएगी। दैट मीन उसके बाद सिग्नल नहीं मिलेगा, जो एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये डायरेक्ट कपलिंग के बारे में था। थैंक यू।